very good evening to all my dear students. A very good evening to all my dear students. मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आपके लिए इंग्लिश का चैप्टर लेकर आई हूँ. सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला फॉर 10th क्लास. स्टूडेंट्स ने आज रिक्वेस्ट किया था चैप्टर सेकंड कराने के लिए, जो है नेल्सन मंडेला. ये बेसिकली एपार्थाइड मूवमेंट पे है. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. हमारे पास जो बच्चों की रिक्वेस्ट आती है चैनल्स को लेकर या चैप्टर्स को लेकर, वो मैं बराबर आपको फॉलो करती हूँ. अपने स्टूडेंट्स की हर चैप्टर की रिक्वेस्ट को फॉलो करती हूँ. तो प्लीज यार सब्सक्राइब माय चैनल ना, एज सून एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, सो दैट हम भी थोड़ा सा नाम कमा लें. राइट? ओके, योर चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला फॉर 10th क्लास. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एपार्थाइड मूवमेंट के बारे में. एपार्थाइड मूवमेंट का मतलब होता है कि जब हम लोगों में भेदभाव करते हैं, उनके कास्ट को लेकर, उनके जेंडर को लेकर या उनका कलर, रंग भेद की नीति को लेकर. तो जो रंग भेद की नीति होती है, काले और गोरे का जो डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं एपार्थाइड मूवमेंट. और बेसिकली ये प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका में बहुत सालों से थी. स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा था कि काले लोगों को बहुत ही इंफीरियर रखा जाता था और गोरे लोगों को बहुत ही सुपीरियर माना जाता था, जबकि दोनों को ही भगवान ने बनाया है. जब भगवान ने उन दोनों को बनाया है तो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन किस बात का? अगर आप काले लोगों की बात करें तो उनका भी ब्लड का कलर रेड ही है. अगर आप गोरे लोगों की बात करें तो उनका भी ब्लड का कलर रेड ही है. तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन फ्रंट ऑफ द गॉड. भगवान के लिए काले और गोरे सब एक समान है, लेकिन कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं. ये हमारे अपने हाथ में नहीं है. तो जो चीज अपने हाथ में नहीं है उस पर घमंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं. अभी चैप्टर है एपार्थाइड मूवमेंट पे बेस्ड. इसमें हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में, जिन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी. और इन्होंने इस एपार्थाइड मूवमेंट को जो स्टार्ट किया था, एपार्थाइड के खिलाफ जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसके चलते इन्होंने 30 साल जेल में बिताए. इनका जो मूवमेंट था वो बहुत ही प्रोटेस्टिंग वे में था, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से था. इन्होंने कोई अग्रेशन नहीं दिखाया था पहले स्टार्टिंग में. और किस तरह से इन्होंने उस गलत नीति को, रंग भेद की नीति को खत्म किया, कैसे देश के लिए वो जिए, उन्होंने क्या क्या किया, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो प्लीज बी केयरफुल. इसके भी क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं. एपार्थाइड के बारे में पूछा जाता है, नेल्सन मंडेला के कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आई एम टीचिंग यू द चैप्टर. थैंक यू. सो दिस चैप्टर टेल्स यू 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration and inauguration. The inauguration would be the largest gathering over the international leaders of South African soil. ये 10th मई की बात है. डॉन का मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह सुबह की हल्की हल्की रोशनी में सूरज निकलता है, दैट इज अ डॉन. तो डॉन, DOWN, तो ये उस डॉन की बात हो रही है, सॉरी DAWN, डॉन टाइम की बात हो रही है, अर्ली इन द मॉर्निंग की बात हो रही है कि सुबह का टाइम था. 10th मई की बात है. आसमान बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था. बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर्स वहां इकट्ठा हुए थे, क्योंकि पहली बार एपार्थाइड मूवमेंट के खिलाफ जाकर कोई ब्लैक नीग्रो यानी कि कोई काला व्यक्ति प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाला था. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया. ये क्वेश्चन आता है कि ये सेरेमनी इसी थिएटर में क्यों हुई? तो मैं आपको बता दूं, फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट फॉर व्हाइट सुपरमेसी and now it was a site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. ये जो सेरेमनी थी, ये सेरेमनी सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पर पहली बार व्हाइट लोगों को छोड़कर, मतलब इंक्लूडिंग व्हाइट पीपल ऑल्सो, व्हाइट लोगों के साथ काले लोगों को भी एक साथ लाकर शपथ ग्रहण का जो सेरेमनी था वो होने वाला था. और यहाँ पर व्हाइट लोग ब्लैक लोगों की सामने अपना सर झुकाकर उनकी बात मानेंगे, उनको अपना प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे. और ये बहुत गर्व की बात थी. तो जो रेनबो यहाँ पर बात की जा रही है, द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. रेनबो का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि पीले रंग के लोग, लाल रंग के लोग, नीले रंग के लोग, नहीं. यहाँ पर बात की जा रही है रेनबो का मतलब द ब्लैक एंड व्हाइट पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स. डिफरेंट कलर्स मतलब काले और गोरे लोग. तो दो कैटेगरी के लोग इकट्ठे हुए हैं, गैदरिंग हुई है नेल्सन मंडेला के लिए, उनको प्रेसिडेंट बनाने की जो शपथ की सेरेमनी थी उसके लिए. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani on the podium, and Mr. D. Clark was the first sworn in, the second deputy president. Then
Thabo Mbeki was sworn in the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. यहाँ पर बात हुई जब बहुत ही सुंदर दिन की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले यहाँ पे इनके साथ इनकी बेटी ज़रानी थी. जब पोडियम पे खड़े होने की बात आती है, पोडियम इज द स्टेज, इज द पार्ट ऑफ दैट डेस्क. वो डेस्क का वो हिस्सा होता है जहां पर हम खड़े होकर स्पीच देते हैं, कोई बात खत्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोडियम. वहां पर मिस्टर डी क्लैरिक खड़े हुए, उन्होंने पहले अपने प्रेसिडेंट की, जो डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, उसकी शपथ ग्रहण किया. देन थैबो मेबेकी वॉज स्वॉर्न इन द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. नाउ इट वॉज माई टर्न. उनके बाद सेकेंड थैबो मेबेकी वहां पर आए, उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की. एंड थर्ड जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने प्लेज लिया. उन्होंने कहा, आई डिवोटेड माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, कि मैंने अपना जीवन यहाँ के लोगों के लिए, जो ब्लैक लोग हैं उनके लिए दिया है, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात मानी है, मेरे मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मेरी मदद की है. तो ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने उनके साथ मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. एंड ही सेड, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope of the newborn liberty out of the experience of the extraordinary human disaster that lasted too long but must be born a society of which all humanity will be proud. उन्होंने कहा कि ये जो सोसाइटी में ह्यूमैनिटी को खत्म किया जा रहा था, ब्लैक और व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा था, आज उसकी हार हुई है और एक नोबल सिटीजन की जीत हुई है. जो ये मूवमेंट है, ये सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि संसार में हर कोई बराबर है. डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, यानी कि पीपल हैव इक्वालिटी, इक्वल पोजीशन इन द सोसाइटी. उनको बराबरी का अधिकार दिया गया है, चाहे वो काले हों चाहे वो गोरे हों. पीपल हैव अ राइट टू वोट, टू चूज देयर लीडर्स, टू चूज देयर प्रेसिडेंट, राइट? सो हु वी आर, द आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग हैव टुडे बीन गिवन टू द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस and the world honor of our own soil. We thank all our take possession with the people of our country of what is, after all, the common victory for justice, for peace and for human dignity. उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई की जीत हुई है, ये एक आम व्यक्ति की जीत है. इसमें हम किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहते. हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसी जीत है जिसमें सब बराबर हैं. काले लोग भी गोरों को उतना ही सम्मान देंगे जितना वो डिजर्व करते हैं. ये जीतने के बाद गोरे लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ह्यूमैनिटी ये कहती है कि हमें न्याय करना है, शांति बनाए रखनी है और देश में एकता लानी है. सो वी हैव लास्ट अचीव द political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हमें अपने देश में रहने वाले लोगों के साथ किसी भी तरह से गरीबी को लेकर, अशिक्षिता को लेकर, सफरिंग्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेल फीमेल को लेकर या कलर कास्ट सिस्टम को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना. द सन शेल नेवर सेट ऑन अस सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. क्योंकि जब सूरज की रोशनी होती है तो वो सबके लिए एक समान है और आज सूरज की रोशनी सब पर एक बराबर पड़ेगी, ना गोरों को ज्यादा ना कालों को कम. इसके बाद ये बताते हैं, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी विल लिफ्टेड अवर आईज इन ऑ of a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings, and it was not only a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of the military loyalty and the democracy of a new government that had been freely and fairly elected. जब कोई सेरेमनी होती है प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग या प्राइम मिनिस्टर से रिगार्डिंग, तो क्या होता है, आसमान में चारों तरफ फूल गिराए जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स उनको सलामी देते हैं, तो बहुत ही एक मतलब अम्यूजमेंट टाइप का एक एनवायरनमेंट बनता है. तो ऐसा ही हुआ, हेलीकॉप्टर से फूल गिराए जा रहे थे, वहां पर परेड, ऊपर से हेलीकॉप्टर्स के ट्रूप्स निकल रहे थे, मतलब वो उनको सलामी दे रहे थे अपने तरीके से. और जो फूल बरसाए जा रहे थे वो इसलिए था क्योंकि नेल्सन मंडेला वहां पर पहली बार साउथ अफ्रीका में ब्लैक होते हुए भी प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले थे. I was not unmindful to the fact that not so many years before they would have saluted but arrested me. आज से कुछ साल पहले तक ये लोग मुझे सैल्यूट करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे 30 साल तक जेल में बंदी बनाकर रखा गया. क्योंकि ये मूवमेंट जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इस मूवमेंट के खिलाफ गोरे लोगों ने बहुत अग्रेशन दिखाया, बहुत बहिष्कार किया कि हम इनके खिलाफ जा रहे हैं, और इसीलिए उन्हें जेल की सजा हुई और वो सजा इनकी 30 साल तक चली. Now finally a chevron of Impala jet left a smoke trail of black, red, green, blue, gold and South African flag.
तो एक जेट अम्पाला जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हेलीकॉप्टर टाइप जा रहा था आसमान में, उसने बहुत सारे कलर में स्मोक निकाला, विच वॉज इन ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन कलर, एंड द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बट प्लेइंग अवर नेशनल एंथम। उस समय जब ये डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हुई थी और नेल्सन मंडेला नहीं जीते थे, तो वहां पर नेशनल एंथम भी दो थे, गोरों के लिए अलग, कालों के लिए अलग। दिस इज टोटली इनह्यूमन। मतलब आप एक ही देश में रह रहे हो और दो तरह के नेशनल एंथम है, काले लोगों का एंथम अलग होगा, गोरे लोगों का एंथम अलग होगा। काले लोगों की सोसाइटी बहुत ही बैकवर्ड साइड पे, जहां पर बहुत ही गंदगी, अनहाइजीनिक कंडीशन होगी, टूटे फूटे घर होंगे, वहां पर वो काले लोग रहेंगे। और जितना भी पॉश एरिया है, बड़ी हाई फाई सोसाइटी है, बड़ी हाई फाई बिल्डिंग्स है, वहां पर गोरे लोग रहेंगे। जो काले लोगों के बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल्स में, हाई प्रोफाइल स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते, और गोरे लोगों के बच्चों के लिए सारे हाई पोजीशन के स्कूल्स उनके लिए हैं। अच्छी जॉब्स पर काले लोगों का अधिकार नहीं है, सिर्फ गोरे लोगों का अधिकार है हाई प्रोफाइल जॉब्स पर। और अगर काले लोगों के बच्चे गोरे लोगों के स्कूल में जाते हैं तो उन्हें डेस्क पर बैठने नहीं दिया जाता, उन्हें बिल्कुल पीछे जमीन पर बिठाया जाता है, उनके साथ ये भेदभाव किया जाता है, उन्हें बुली किया जाता है, उन्हें टीज किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन था काले और गोरों को लेकर, इसका खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन I was overwhelmed with the sense of history in the first decade of 20th century. A few years after a bitter Anglo-Boer war was before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and eradicated a system of racial domination against the dark-skinned people of their basis of their harshness, most inhuman society of the world has ever known. Now, in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, the system has been overturned forever. अब इन्होंने बताया कि इनके पैदा होने से पहले से ही सिस्टम ऐसा था कि जो व्हाइटिश लोग थे वो ब्लैकिश लोगों के साथ बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट करते थे सोसाइटी में, और कभी भी किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। नेल्सन मंडेला ने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। He replaced by one that recognized the rights and freedom of all the people regardless of the color and of their skin. तो उन्होंने ये माना कि कलर के, स्किन के चेंजेस के कारण, मतलब अगर स्किन का कलर व्हाइट या ब्लैक है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन की क्या बात है, लोग तो लोग ही हैं, ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग्स, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दे आर इक्वली इंटेलिजेंट, दे आर इक्वली ह्यूमन। तो उनके साथ ये भेदभाव क्यों, सिर्फ इसलिए कि वो काले हैं। लेकिन उन्होंने ये बात भी अपनी स्पीच में कही कि वो कभी नहीं भूल सकते कि उनके साथ जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, जिन्होंने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया है, वो मेन लोग हैं जिनके कारण आज उन्हें यह आजादी मिली। सो मेनी पीपल सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ्स लाइक ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथली, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट स्क्वानो। ये ऐसे कुछ नेता थे, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ की कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और इस एपार्थाइड मूवमेंट में अपनी स्पीच के दौरान नेल्सन मंडेला ने इन्हें दिल से श्रद्धांजलि दी, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो इनका डेमोक्रेटिक मूवमेंट पूरा कामयाब नहीं होता। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in the country, and my people, all of us, will spend many years, if not generation, recovering from the profound hurt. But the decade of oppression and brutality had another ununited effect, and that was in produced of Oliver Tambo's, Walter Sisley, जो नाम मैंने आपको बताया कि ये ऐसे सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल थे जिन्होंने बहुत ही खुशी खुशी इस आंदोलन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी, और इस देश की मिट्टी उन्हें हमेशा याद रहेगी और हमेशा याद करेगी। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये इन लोगों की मदद से था कि इन्होंने करेज का उत्साह, हिम्मत, बलिदान, कुर्बानी की भाषा को समझा। I have seen men stand up to attack the torture without breaking, showing the strength and resilience that defies the imagination. I learned the courage was not the absence of fear, but the triumph over it. इन्होंने ये बताया कि कैसे हिम्मत करके इन्होंने सारे दर्द सहे, यातनाएं सही जो इन्हें जेल में दी गई, और बाहर रहकर इन लोगों ने इनके साथ आंदोलन को आगे बढ़ाया। No one is born hating another person because of the color of the skin. कोई भी स्किन की वजह से पैदा नहीं होता कि उसके साथ नफरत की जाए। भगवान ने सबको एक समान बनाया है। ये हमारा बैकग्राउंड है जो हमें सिखाता है कि हमें इससे नफरत करनी है और उससे प्यार। तो हमें कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहिए कि हमें किसी से नफरत करनी है, क्योंकि नफरत अगर एक बार दिल में या दिमाग में घर कर जाए तो उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है।
but it was enough to reassure me and keep me going. The man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ये आग जो हमारे दिल में जलती है आजादी की, इसे हमें कभी खोना नहीं है, इसे एक मशाल की तरह हमेशा हमारे दिल में जलते रहने देना है. इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. हर इंसान की लाइफ में दो मकसद होते हैं, ट्विन ऑब्लिगेशन. वन, द मैन हु लिव्स फॉर हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड द अदर वन हु लिव्स फॉर हिज कम्युनिटी एंड कंट्री. तो दो तरह के लोग होते हैं, जो अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बीवी, अपने माता पिता के लिए जीता है, और दूसरा जो अपने देश, अपनी सोसाइटी और अपनी कम्युनिटी के लिए जीता है. तो जो नेल्सन मंडेला थे वो ऐसे इंसान थे जो अपनी कम्युनिटी, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने देश के लिए जिए. इन्होंने ये समझाया कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस. की दोनों ऑब्लिगेशन में जीना इनके लिए संभव नहीं था, इसीलिए इन्होंने सेकेंड ऑब्लिगेशन को चुना, जहां पर इन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपनी सोसाइटी को छोड़ा और देश के लिए ये आगे आए. बाद में इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े. एंड आई did not in the beginning choose the place to my people above my family, but in the attempting from fulfilling my obligation as a son, as a brother, as a father and as a husband, I was not born with a hunger to be free, but I was born free in every way that I could know. मैं पैदा हुआ था एक खुशी के साथ, लेकिन उनके अंदर ये भूख नहीं थी कि मुझे आजादी चाहिए. जब इन्होंने अपनी सोसाइटी में ब्रुटैलिटी होते हुए देखी, तब इन्हें आजादी का मतलब समझ आया और इन्होंने डिमांड किया कि अब मैं आजादी के लिए जीऊंगा, और वो आजादी मेरे देश की, मेरे लोगों की, मेरे परिवार की आजादी के साथ होगा. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as from me, that I began to hunger for it. At first as a transitory freedom of being able to say out at the night, read my place and go where I choose. Later as the young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential honorable freedom. इन्होंने धीरे धीरे डिस्कवर किया कि किस तरह से लोग ब्रुटैलिटी को फेस कर रहे हैं लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा. तब इन्हें समझ में आया कि इनके अंदर की जो आग है, जो कड़वाहट है, वो आजादी पाने की है, बराबरी की आजादी, इक्वालिटी. ही वॉन्ट फ्रीडम फॉर इक्वालिटी फॉर ऑल. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज फ्री बट माई ब्रदर सिस्टर वर नॉट फ्री. तो जब इन्होंने देखा कि सिर्फ ये ही नहीं, इनके साथ के काले रंग के लोग, जो भी इनके भाई बहन हैं, दोस्त हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उन सबको ही ये डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा. तब इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी तैयार की नेशनल कांग्रेस के नाम से, एंड इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया फ्राइटन यंग मैन इनटू द बोल्ड वन. तो एक कमजोर डरपोक आदमी एक यंग वन बन के, एक मतलब हिम्मत वाला इंसान बन के सामने आया, और उन्होंने अपनी एक्टिविटी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी. I am no more vicarious of self-sacrificing than the next man, but I found that I couldn't allow when I knew the people were not free. कि मैं इनविजिबल हूँ लोगों के लिए, क्योंकि लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन हमारी आजादी इनविजिबल नहीं है, क्योंकि हम गुलाम हैं, हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, और ये सभी काले लोग जानते थे. I knew the people and oppressor must be liberated just as surely the oppressed. A man who takes away, locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. ये लोगों की दिमाग की पुरानी सोच को, तकियानुसी सोच को बदलना चाहते थे. इन्होंने उस ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई, आंदोलन किए और फाइनली अपनी उस लड़ाई को जीता. तो हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने किस तरह से अपनी आजादी के लिए काले और गोरों की भेदभाव की नीति को खत्म किया. 30 साल खुद जेल में रहकर सारी यातनाएं झेली, और इनके साथ बहुत से लोग जुड़ते गए और पूरा देश इनके साथ हुआ. सारे गोरे लोग बुरे नहीं थे, कुछ गोरे लोग अच्छे भी थे जिन्होंने उनका साथ दिया, और बाद में फाइनली वो अपने उस देश के फ्री साउथ अफ्रीका के एक ब्लैक पीपल पर्सन होते हुए भी वो प्रेसिडेंट बने. तो उनको सल्यूट करते हुए चैप्टर बना है. कोई भी कम या ज्यादा नहीं होता, कोई भी काला और गोरा भेदभाव के लिए नहीं बना है. भगवान ने सबको एक साथ बनाया है, एक समान बनाया है. तो तब जाकर ये एपार्थाइड मूवमेंट का एंड हुआ और एपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ. तो हमें ये चैप्टर कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं, जो भी आपके डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. टिल देन टेक केयर, बाय.